इसलिए विवाह नहीं कर रहे क्योंकि तुम एक पत्नी व्रत हो। हाँ। तो यदि तुम्हारी ये कुरूप और ओछी पत्नी जीवित ही न रहे तो तुम मुझसे विवाह कर लोगे? मैं इस मनुष्य को खा जाऊंगी और इसके ना रहने पर मैं तुम्हारे साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूंगी। लक्ष्मण, ऐसे दुष्कर्मियों के साथ किसी प्रकार का परिहास नहीं करना चाहिए। इससे पूर्व ये सीता को कोई हानि पहुंचाए, इस राक्षसी के साथ उचित व्यवहार करो। ये अपने आप अंधेरा कैसे हो गया था? हो क्या रहा है ये? अब यदि दंडकारण्य में मैंने तुम दोनों की चिता न जला दी तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं और मैं त्रिलोकपति लंकेश्वर रावण की बहन नहीं। प्रकृति के संकेत को समझो रावण और उस परम शक्ति की शरण में चले जाओ, अन्यथा तुम्हारे जीवन में भी अंधकार छा जाएगा। भगवान विष्णु के अवतार के सामने अपना शीश झुकाओ रावण। अपना मुंह बंद रखो शनि। रावण का कोई हित नहीं कर सकता। हमारा जीवन सदा प्रकाशित रहेगा। आने दो विष्णु के अवतार को। स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि यकायक ये राजमहल में अंधकार क्यों छा गया? ये अपशगुन क्यों स्वामी? आप सुरक्षित तो है ना? स्वामी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। समस्त चिंताएं त्याग दो मंदोदरी। तुम्हारे पति रावण को कुछ नहीं हो सकता। तुम भूल रही हो तुम्हारा पति लंकेश त्रिलोक विजेता है। हमने नवग्रह को बंदी बनाया है। यमराज भी हमारे समक्ष आने का साहस नहीं कर सकते। मृत्यु भी जिसके अधीन हो उस दशानन रावण के लिए सब शुभ शुभ है, अशुभ कुछ भी नहीं। जिसके सामने देवता शीश झुकाते हो, अब शकुन की सेना भी चाहे तो उसका क्या अनुचित कर सकती है? हम अमर हैं, हमें कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। भैया, लक्ष्मण, जो हुआ सो हुआ, परंतु अब हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी और युद्ध के लिए भी सतर्क रहना होगा।
मैं समझता हूं भैया, शूर्पणखा अब शांत नहीं रहेगी। और उसकी यह दशा देखकर उसके वो दोनों भाई खर और दूषण हम पर अवश्य आक्रमण करेंगे। परंतु मैं तैयार हूं भैया, वो चाहे कितनी भी सेना क्यों ना भेज दे, मेरे बाण उन सबको मृत्यु लोक भेज देंगे। वे कदाचित अपनी असुर सेना लेकर आएंगे। आप दोनों उनकी सेना का सामना कैसे कर पाएंगे? सेना हमारे पास भी है सीते। पिछले 12 वर्षों से इन वनों में भ्रमण करते हुए हमें कितने ऋषि मुनि, महात्मा और महर्षि मिले हैं। उन पुण्यवान तपस्वियों ने हमें जो आशीर्वाद दिए हैं वही हमारी सेना है, वही हमारा सुरक्षा कवच है। लक्ष्मण, ऐसी परिस्थिति में हमें सीता को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना होगा। हम दोनों में से किसी एक को सीता को हर समय सुरक्षा प्रदान करनी होगी। आप ठीक कह रहे हैं भैया, शूर्पणखा अपना प्रतिशोध अवश्य लेगी और उसके वो दोनों भाई अपनी मर्यादा का उल्लंघन अवश्य करेंगे। परंतु रघुवीर, सीते, चिंता न करो सीते। जो भी दुष्ट, अधर्मी, अनाचारी यहां पर आएगा वो जीवित वापस नहीं जाएगा। शनिदेव, मेरे स्वामी लंकेश ने 9 ग्रहों को बंदी तो अवश्य बनाया है, परंतु वो उन ग्रहों की शक्ति को भली भांति जानते हुए भी उनकी शक्ति पर ध्यान ही नहीं दे रहे। उनके अहंकार ने उनसे शनिदेव, मैं मेरे स्वामी को लेकर बहुत चिंतित हूँ। यदि आप मेरा इस विषय में मार्गदर्शन करेंगे तो मुझ पर आपकी बड़ी कृपा होगी। देवी मंदोदरी, तुम्हारे पति रावण के सत्कर्मों ने उसका साथ छोड़ दिया है। उसके द्वारा किए हुए सारे बुरे कर्म इकट्ठे होकर उसका पीछा कर रहे हैं। सत्य तो यह है कि पूरा समय उसका निकट है। स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेकर तुम्हारे पति का नाश करने के लिए निकल चुके। भैया, लक्ष्मण, वो राक्षस यहाँ किसी भी समय आ सकते हैं। हमें उन्हें यहाँ से दूर ही रोकना होगा ताकि वो हमारी कुटिया तक ना पहुंच सके। हमें भय लग रहा है रघुवीर। उनकी राक्षस सेना के सामने केवल आप दोनों। 2 नहीं सीते, 1, केवल मैं। भैया आप नहीं, आप या भाभी के साथ रहिए। मैं वन में जाऊंगा और खर और दूषण का सेना सहित संहार कर दूंगा। नहीं लक्ष्मण, तुम यहां रहोगे। उनसे युद्ध करने मैं अकेले जाऊंगा।
परंतु भैया भाभी और आपकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यहाँ रहने का मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। लक्ष्मण, मेरी बात अन्यथा ना लो। मैं तो तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंप कर जा रहा हूं। सीता की रक्षा। आप निश्चिंत रहिए भैया, मेरे होते हुए किसी राक्षस की परछाई तक नहीं पड़ेगी इस पर्णकुटी पर। विजयी होकर लौटिएगा रघुवीर, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। क्या हुआ बहन, हमें बताओ। तुम सकुशल तो हो? किसने ये दुस्साहस किया? किसने? राम और लक्ष्मण ने। राम और लक्ष्मण? मैं भी जाकर उन दोनों का शीश काट कर लाता हूँ। रुक जाओ दूषण। मुझे भ्राता श्री दशानन लंकेश की आज्ञा का उल्लंघन करके भी उन दोनों ऋषियों का विनाश करना ही होगा। तो ये शुभ कार्य मेरे हाथों से क्यों ना हो भ्राताकार? नहीं, हमारी 14 सैनिकों की भयंकर और विध्वंसक सेना के हाथों से कोई नहीं बचेगा। तो तुम्हारा काल तुम्हें यहां तक ले ही आया है। मुझसे युद्ध करेगा तो तत्काल मारा जाएगा। तुझ में ऐसी कौन सी शक्ति है कि तू हमारा सामना करने निकल पड़ा? हमने अपने जीवन में इतने शीश काटे हैं, हमारे हाथों में अभी तक रक्त जमा हुआ है। अब तुम्हारा स्वयं का रक्त ही उनके रक्त को धोएगा निशाचरों। यदि अपने प्राणों का लोभ हो तो अभी भी यहां से लौट जाओ। मुझे तो चिंता हो रही है ब्रह्मदेव। ये 14 महाशक्तिशाली और अजय राक्षस कितने भयंकर दिखाई दे रहे हैं, और श्री राम अकेले हैं। सिंह अकेले सैकड़ों वन पशुओं पर भारी पड़ता है। प्रभु श्री राम के बाणों की नोक केवल एक ध्वनि करके प्रहार करती है, मृत्यु।
देवी मंदोदरी, तुम्हारे पति रावण के सत्कर्मों ने उसका साथ छोड़ दिया है। स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेकर तुम्हारे पति का नाश करने के लिए निकल चुके हैं। स्वामी, स्वामी शनि ने मुझे सब कुछ बता दिया है और तब से मेरा मन बहुत भयभीत है। वो देखिए स्वामी, हमारे राजमहल पर गिद्ध मंडरा रहे हैं और यूं इस तरह गिद्ध का राजमहल पर मंडराना अपशकुन है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ स्वामी, मेरी बात मान लीजिए। स्वामी, आप भगवान विष्णु की शरण में जाकर अपने जीवन दान की प्रार्थना कीजिए। स्वामी, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? यदि तुम्हें हमारे बल, हमारे साहस, हमारी शक्ति पर विश्वास नहीं रहा तो चली जाओ लंका छोड़कर कहीं और। किसी देव, किसी अवतार में इतनी शक्ति नहीं कि वो लंकेश को ललकारने का साहस कर सके। जिस दिन हमें अपने बाहुबल पर विश्वास नहीं रहा, सौगंध महादेव की, उस दिन हम स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा सुहाग मिटा देंगे। मैं स्वयं जाऊंगा राम और लक्ष्मण से युद्ध करने। केवल 14 राक्षसों का ही तो वध कर दिया है ना उन्होंने, परंतु हमारे 14 सहस्त्र सेनानियों का वध करना उनके वश में नहीं है। भैया लक्ष्मण। जी भाभी। स्वामी अभी तक नहीं लौटे। आ जाएंगे भाभी। अधिक विलंब हो गया, एक बार आप जाकर देखिए ना। क्षमा कर दीजिए भाभी, परंतु भैया की आज्ञा से मैं बंधा हुआ हूँ। इस स्थान को छोड़कर नहीं जा सकता मैं। आप चिंता ना करें भाभी, त्रिलोक में ऐसा कोई महावीर नहीं जो मेरे भैया को पराजित कर सके। वो सारे राक्षसों का विनाश कर ही लौटेंगे।
महाराज, ये तो रक्त की वर्षा हो रही है। ये संकेत हमारे लिए शुभ नहीं है महाराज। भ्राताश्री, आज पहली बार मुझे क्यों अशुभ संकेत मिल रहे हैं? हाँ महाराज, ये आक्रमण हम कल करेंगे। नहीं, आक्रमण आज ही होगा। यह अशुभ संकेत हमारे लिए नहीं है, यह उन दो भाइयों राम और लक्ष्मण के लिए है। ये भयानक बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं। मेरे लिए इन सब का कोई महत्व नहीं। मेरे राक्षस वीरों, निर्भय होकर आक्रमण करो। विजय निश्चित है हमारी। वो देखिए स्वामी, हमारे राजमहल पर गिद्ध मंडरा रहे हैं। और यूं इस तरह गिद्ध का राजमहल पर मंडराना अपशकुन है। प्रकृति के संकेत को समझो रावण, और उस परम शक्ति की शरण में चले जाओ, अन्यथा तुम्हारे जीवन में भी अंधकार छा जाएगा। भगवान विष्णु के अवतार के सामने अपना शीश झुकाओ रावण। तो तुम हो दशरथ पुत्र राम, अकेले लड़ोगे हमसे? पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पुण्य का एक तिनका ही उसका अंत करने के लिए उपयुक्त है। इतना अहंकार? अहंकार नहीं, आत्मविश्वास। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। हम रघुवंशी शरणागत पर शस्त्र नहीं चलाते। यही समय है, यदि मैंने अपने बाण छोड़ दिए तो वो मृत्यु दूत बनकर तुम सबके प्राण हर लेंगे। मूर्ख, पहले अपने प्राणों की तो रक्षा कर। आक्रमण! जो योद्धा युद्ध भूमि छोड़कर भागते हैं वो जीवित होते हुए भी मृत के समान होते हैं। आज तक तुम लोगों ने कितने ही युद्ध में विजय प्राप्त की है, अवश्य हमारी विजय होगी। आओ और इस पर टूट पड़ो।
चाहिए महाराज। मुझ पराक्रमी वीर को यह युद्ध करने दीजिए, या तो इस युद्ध में मेरे हाथों उस राम की मृत्यु होगी, या तो यह युद्ध मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यदि मैंने राम को मार दिया तो आप प्रसन्नता पूर्वक जनस्थान वापस लौट जाइएगा, और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो आप उस राम पर हमला कर देना और समाप्त कर दो उसे। पराक्रम प्रकट करने में क्या एक शूरवीर राक्षस का यही बल है जो तुमने फूलों जैसे बाण द्वारा मेरे ललाट पर प्रहार किया है? अब इस धनुष्य की डोरी से मेरे निकले हुए 3 बाणों को ग्रहण करो। प्रभु श्री राम बाण क्यों नहीं चला रहे हैं पितामह? वो घर को समय दे रहे हैं कि वो सब कुछ खोने के पश्चात उनकी शरण में आता है अथवा नहीं। तुम्हारे पास जितनी भी सेना थी समाप्त हो गई है। तुम्हारे अस्त्र शस्त्र खंडित होकर पृथ्वी पर पड़े हैं। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है सिवाय स्वयं के। क्या सोच रहे हो? क्या तुम अपनी गदा मेरे चरणों में रखकर अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए तैयार हो? दुष्ट खर, जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई उसकी इच्छा करना काम है, और प्राप्त हुई वस्तु की अधिक से अधिक संख्या में इच्छा करना लोभ है। जो पुरुष काम और लोभ से प्रेरित होकर पाप करते हैं वो उसका विनाशकारी परिणाम नहीं समझते, उल्टा उस पाप में हर्ष का अनुभव करते हैं। वो उसी प्रकार अपना विनाश रूप परिणाम देखते हैं जिस प्रकार वर्षा के साथ गिरे हुए ओले खाकर ब्रह्माणी कीड़ी अपना विनाश देखती है। परंतु मैंने कौन सा पाप किया है? राक्षस, दंडकारण्य में निवास करने वाले, तपस्या में संलग्न, धनपरायण महाभाग मुनियों की हत्या करके ना जाने तुम्हें कौन सा फल मिलता है। संसार में और भी पापी हैं, वो कौन सा फल पाएंगे? मुझे अकेले ही क्यों उनका उत्तरदायी माना जा रहा है? सामान्यतः पापियों को कर्म चक्र की समाप्ति पर मरने के उपरांत दंड मिलता है, परंतु जो पुरुष केवल पापी ही नहीं, क्रूर है, संसार के द्वारा घृणित है, उसका विनाश यहीं होगा और तुरंत ही होगा, क्योंकि पूर्व जन्मों से अर्जित उसके पुण्य इस लोक में समाप्त हो गए हैं। वो पापी उस निर्जीव वृक्ष की तनों के समान है जो कभी नहीं गिरती, जिनकी डालियों पर कभी फूल नहीं खिलते। जैसे समय आने पर
वृक्ष में ऋतु के अनुसार फूल खिलते हैं, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले पापी को समय अनुसार उसके पाप कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। राक्षस, दंडकारण्य में तूने जिन धर्मपरायण ऋषियों का भक्षण किया है, आज युद्ध में मारा जाकर सेना सहित तो उन्हीं का अनुसरण करेगा। कुलाधम, तेरी जितनी इच्छा हो मुझ पर प्रहार कर, जितना संभव हो मुझे परास्त करने का प्रयत्न कर, परंतु आज मैं तेरे मस्तक को ताड़ के फल की भांति अवश्य काट गिराऊंगा। पितामह, प्रभु को अपनी प्रशंसा स्वयं करते देख कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे अहंकारवश ऐसा कह रहे हैं? नहीं सूर्यदेव, प्रभु जब कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं ही हूं जो तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूं, तो वो अहंकारवश नहीं कह रहे हैं। वो उन सबको समझा रहे हैं जो उनके वचन, जो उनकी शक्ति और उनके रूप को नहीं पहचान पा रहे हैं। वो उन्हें अपने वचनों द्वारा अपने यथार्थ रूप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दशरथ कुमार, जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा बलवान होते हैं, वे अपने प्रताप के कारण अधिक घमंड में रहकर बातें नहीं करते। तुम हो कि साधारण राक्षसों को मारकर अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा किए जा रहे हो। जैसे पीतल स्वर्ण शोधक आग में तपाए जाने पर ही अपनी लघुता व्यक्त करता है, उसी प्रकार अपनी झूठी प्रशंसा के द्वारा तुमने सर्वदा अपने ओछेपन का परिचय दिया है। खर अब जान गया है कि भगवान के हाथों मरकर उसे मृत्यु मिलने वाली है, इसीलिए वो भगवान राम को उकसा रहा है कि वो शीघ्र अपने बाण चलाकर उसको मृत्यु दे, ताकि वो उनके हाथों मरकर सीधा स्वर्ग प्रस्थान करे। तुमने 14 सहस्त्र राक्षसों का संहार किया है, अतएव उन सब की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए आज मैं तेरा विनाश करके उनकी मृत्यु का बदला लूंगा। मैं राक्षस धम, क्या तेरा सारा बल यही है जो तूने इस गदा के साथ दिखाया? देख, मेरे बाणों से छिन भिन होकर तेरी ये गदा कैसे पृथ्वी पर पड़ी है। अब मैं तेरे प्राणों को उसी प्रकार हर लूंगा जैसे गरुड़ ने देवताओं के यहां से अमृत का अपहरण किया था, और फिर तेरी दोनों भुजाएं तेरे शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाएंगी, और ये दंडकारण्य प्रदेश शरणार्थियों को शरण देने वाला हो जाएगा। राक्षस, मेरे बाणों से जन स्थान में बने हुए तेरे निवास स्थान को नष्ट करने के पश्चात मुनिगण इस दंडकारण्य में निर्भय होकर विचर सकेंगे। ओ, निश्चय ही तुम बड़े घमंडी हो। भय के अवसरों पर भी तुम निर्भय बने हुए हो। तुम्हें यह भी पता नहीं है कब क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष काल के फंदे में फंस जाते हैं, उनकी 6 इंद्रियां बेकाम हो जाती हैं। इसीलिए उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता।
भाग्य से ये सत्य है महारानी। अब रोने से कुछ नहीं होगा महारानी। आपको अपने भाइयों की मृत्यु का प्रतिशोध लेना होगा। हाँ, मैं प्रतिशोध लूंगी। मुझे राम और लक्ष्मण का विनाश चाहिए। मुझे उन दोनों का विनाश चाहिए। विनाश! विनाश! त्रिभुवन में केवल एक ही है जो आपकी इच्छा पूर्ति कर सकता है। कौन? आपके ज्येष्ठ भ्राता लंकेश, दशानन रावण। जब आप जाकर रावण से ये कहेंगे कि ये वही राम है जिसने दंड कारण क्षेत्र में रावण की सत्ता, ऋषि मुनियों के हृदय में उसके भय को समाप्त करके स्पष्ट रूप में उसे चुनौती दी है, तो वो चुप नहीं बैठेगा। उस पर जब उसे ये पता चलेगा कि उसके भाई खर और दूषण का वध करने वाला भी वही राम है, तो लंकेश को उसका आत्मसम्मान एक पल भी चुप नहीं रहने देगा। और वो तुरंत अमात्या कंपन, हमें तुरंत लंका जाना होगा। तुरंत! रघुवीर, आप आ गए। हमारी विजय हुई। आप सत्य में असाधारण हो भैया, आशीर्वाद दीजिए। अभी भी समय है रावण, मेरा परामर्श मान लो। अपना अहंकार त्याग दो और भगवान विष्णु के शरण में। नहीं! रावण से ऐसी आशा कदापि न रखना। रावण का कोई प्रभु नहीं है। रावण स्वयं अपना प्रभु है। रावण किसी के सामने नतमस्तक नहीं होगा। देखना तुम्हारा वो विष्णु अवतार कैसे लंकेश के समक्ष अपना शीश झुकाकर अपने प्राणों की भीख मांगता है। रामायण में आज आपने देखा कि किस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अधर्म के खिलाफ खड़े होकर 14 सहस्त्र असुरी सेना के विरुद्ध अकेले लड़ते हैं
जीवन का यही सार कि समय आने पर इंसान को अधर्मियों एवं दुराचारियों को सबक सिखाना ही चाहिए। रामायण के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि रावण सीता मैया का हरण करने की क्या योजना बनाते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।